हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का फिर से एक बार मेरी बगिया में। आज मैं शेयर कर रही हूँ ऐसे प्लांट जो गर्मी के दिनों में कटिंग के द्वारा इजीली ग्रो हो जाते हैं। आप इन सारे प्लांट को कटिंग के द्वारा या फिर डिवाइड करके एक प्लांट से ढेरों प्लांट बना सकते हैं। जितने भी प्लांट शेयर कर रही हूँ सभी परमानेंट प्लांट हैं और कुछ फूलों वाले प्लांट होंगे और कुछ डेकोरेशन जो हम अपने बगीचे को सजाने के लिए लगाते हैं वो प्लांट होंगे। तो सबसे पहला जो प्लांट है ये है मैक्सिकन पिटूनिया का प्लांट। गर्मी के दिनों में इसमें अच्छी फ्लावरिंग होती है और यह जो प्लांट है गर्मी में ढेरों फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है। आप इसकी कटिंग से कई प्लांट तैयार कर सकते हैं। इस तरह आप कोई भी इसकी कटिंग इस तरह आप लें और उसे लगा दें। गर्मी के दिनों में भी बहुत आसानी से ये ग्रो हो जाएगी। और यह जो प्लांट देख रहे हैं ये मैं कटिंग के द्वारा तैयार की हूँ और पिछले साल का यह प्लांट है और इसके जितने भी बीज बने थे सभी गिर के इस तरह इसके ढेरों प्लांट बने हैं और इसमें भी अब फ्लावरिंग हो रही है या फिर होने वाली है, कलियां बन चुकी हैं। तो बीज के द्वारा बीज गिरने से भी इसके इतने प्लांट तैयार हो जाते हैं या फिर आप इसे कटिंग के द्वारा भी लगा सकते हैं। इस प्लांट को ज़मीन पर या फिर आप गमले पर इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो ये थे मैक्सिकन पिटूनिया के प्लांट और ये है ड्रेसिना। ड्रेसिना में भी कई तरह के वैरायटी आते हैं। आप इसे भी कटिंग के द्वारा इजीली ग्रो कर सकते हैं या फिर इसके बेबी प्लांट जो निकलते हैं उसे भी डिवाइड करके आप लगा सकते हैं। तो इस तरह कटिंग के द्वारा आप इसे लगा के इजीली तैयार कर सकते हैं। ड्रेसिना का प्लांट आप इस प्लांट को सेमी शेड एरिया पर रखें, बिल्कुल धूप में इन प्लांटों को ना रखें। इसके बाद है ये एरिका पाम। आप इसे भी डिवाइड करके इसे आप लगा सकते हैं। आप इसे कटिंग के द्वारा तैयार नहीं कर सकते हैं। और इसके दो प्लांट आते हैं, एक इस तरह छोटे पौधे वाला और एक बड़े पेड़ की तरह जो इसके प्लांट होते हैं एरिका पाम के। आगे मैं वो भी शेयर करूँगी। तो इस तरह आप इसके जितने भी ये निकले हुए होते हैं पौधे इसे आप डिवाइड करके आप इसे एक प्लांट से ढेरों प्लांट इसके भी तैयार कर सकते हैं। इस प्लांट को भी आप सेमी शेड एरिया पर रखें, अच्छी इसकी ग्रोथ के लिए, इसकी पत्तों की ब्राइटनेस के लिए। और ये है पर्पल हार्ट का प्लांट। ऊपर से ग्रीन और इसके पत्तों के नीचे पर्पल कलर होते हैं और ये भी बहुत ही आसानी से कटिंग के द्वारा ग्रो हो जाते हैं। आप इसे भी गर्मी के सीजन पर आप बहुत आसानी से इसे ग्रो कर सकते हैं। इस तरह कटिंग लेकर आप इसे आसानी से लगा सकते हैं। एक प्लांट से ढेरों प्लांट बना सकते हैं। और ये भी है ड्रेसिना की वैरायटी। सुंदर इसके पत्तों को आप देख सकते हैं। ड्रेसिना में बहुत सारी वैरायटी आती है, उनमें से एक है ये। इसे भी आप कटिंग के द्वारा बहुत इजीली तैयार कर सकते हैं। और इसमें इस तरह फूल भी आते हैं, अभी कलियां बनी है तो इसमें फूल भी आते हैं और इसके बेबी प्लांट भी निकलते हैं कटिंग के द्वारा। या फिर आप बेबी प्लांट को भी डिवाइड करके इसके प्लांट बहुत सारे बना सकते हैं। इस प्लांट को भी आप सेमी शेड एरिया पर रखें। और जितने भी प्लांट अभी आप देख रहे हैं इन सारे प्लांट को मैं थोड़ी सी धूप पर, सुबह की धूप पर निकाली हूँ और इसके जितने भी सूखे पत्ते हैं उन सभी को हटाने के लिए और थोड़ी धूप दिखाने के लिए मैं इन सारे प्लांट को सुबह की धूप पर निकाली हूँ। और ये है क्रोटोन, लंबी पत्तियों वाला क्रोटोन का पौधा। आप इसे भी कटिंग के द्वारा आसानी से तैयार कर सकते हैं। और अभी गर्मी का सीजन है तो आप इन सारे प्लांट को सेमी शेड एरिया पर रखें।
बीच बीच में थोड़ी सुबह की धूप जरूर आप इस सभी प्लांट को दिखाएं अच्छी ग्रोथ के लिए। और ये है अम्ब्रेला प्लांट। इसकी भी 2 वैरायटी आती हैं, एक इस तरह वेरिकेटेड और एक प्लेन पत्तों वाला। तो इसे भी आप कटिंग के द्वारा इजीली ग्रो कर सकते हैं और आप इसके भी कई प्लांट तैयार कर सकते हैं। सारे प्लांट जितने भी हैं नर्सरी में आपको बहुत ही महंगे मिलेंगे। तो एक बार जब इस तरह के प्लांट आप लाते हैं तो कटिंग के द्वारा आप इसे बना के ढेरों तैयार कर सकते हैं। और ये है इफोर्बिया का प्लांट। गर्मी में अच्छी फ्लावरिंग होती है। वैसे तो इसमें सालों भर फ्लावरिंग होती है, लेकिन गर्मी में अच्छी फ्लावरिंग होती है। इसे भी आप कटिंग के द्वारा तैयार कर सकते हैं, ढेरों प्लांट तैयार करके बना सकते हैं। और इसमें जो फ्लावर आप देख रहे हैं करीब 1 से 1.5 महीने से इसमें इस तरह फ्लावरिंग हुई है और बिल्कुल इसका जो फ्लावर है सूखा नहीं है। तो कटिंग के द्वारा आप इसे भी बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। और यह जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है ड्रीमी ऑप्सिस का प्लांट। सुंदर इसकी पत्तियां होती है और आप इसे डिवाइड करके आसानी से तैयार कर सकते हैं। और इसके फूल भी होते हैं इस तरह खूबसूरत सा। इस प्लांट को भी आप गर्मी के दिनों में इजीली डिवाइड के द्वारा ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। और ये है जिगजैग का प्लांट। इसकी भी कटिंग इजीली लग जाती है। इन सारे प्लांट को थोड़ी धूप के लिए मैं हफ्ते में एक बार सुबह की धूप में थोड़ी देर के लिए निकालती हूँ, ताकि इसका जो ग्रोथ है वो अच्छी बने रहे। तो इसके लिए आप भी इस तरह हल्की धूप पर निकाल सकते हैं। उसके बाद है ये सिंगोनियम का प्लांट। कुछ प्लांट मेरे सेट पर है और कुछ धूप पर हैं। तो धूप पर रखने से इसके पत्तों का जो कलर है इस तरह निकल कर आता है। और आप इसे अगर सेट पर रखेंगे या फिर बिल्कुल आप इसे जहाँ धूप नहीं रहती है ऐसी जगह पर रखेंगे तो इसके पत्तों का कलर इस तरह निखर कर नहीं आएगा। इस तरह मेरा यह जो प्लांट है सेमी शेड एरिया पर है। तो आप देख सकते हैं उसके पत्तों के कलर और इसके पत्तों के कलर में अंतर। तो इस तरह अगर आप इसे सेमी शेड एरिया पर रखेंगे तो इस तरह इसके पत्तों का कलर आएगा। और इसके भी कई वैरायटी आते हैं, एक ग्रीन और एक इस तरह मरून कलर में। और ये आप देख सकते हैं ये एक और है। तो इन सारे प्लांट को हम सेमी शेड एरिया पर रखे हैं और इसे भी आप कटिंग के द्वारा इजीली ग्रो कर सकते हैं। इसमें रूट्स भी बनकर आते हैं और बहुत ही इजीली यह जो प्लांट है ग्रो हो जाते हैं। आप इसे पानी पर भी इजीली ग्रो कर सकते हैं। और ये है हाइड्रेंजिया का प्लांट। इसमें भी गर्मी में अच्छी फ्लावरिंग होती है और एक बार इसमें फ्लावरिंग हो चुकी है और हो सकता है इसमें फिर से फ्लावरिंग हो। तो इसकी भी कटिंग आप लगा के इजीली तैयार कर सकते हैं। और यह जो प्लांट है गर्मी में फ्लावरिंग करता है, तो इजीली आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं और इस प्लांट को आप धूप पर रख सकते हैं। और यह है पोथोस का प्लांट। आप इसकी भी कटिंग लेके इसे डिवाइड कर सकते हैं। इसमें रूट्स भी इस तरह बनकर आते हैं और आप इसे पानी पर या फिर मिट्टी पर आसानी से ग्रो कर सकते हैं। पोथोस के भी कई वैरायटी आपको मिलेंगे। और ये है ब्रह्म कमल का प्लांट। आप इसे सिंगल लीफ से भी ग्रो कर सकते हैं, कटिंग के द्वारा भी ग्रो कर सकते हैं। इसके जो लीफ है इसी में फ्लावर आते हैं और आप इसे भी बहुत आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं इस प्लांट की कटिंग लेकर।
और इसके जो फ्लावर होते हैं रात में खिलते हैं। अगर आपको इसके फ्लावर को पूरा खिला हुआ देखना चाहते हैं तो आपको इसे देखने के लिए रात में जागना होगा, तभी जाकर आप इसके पूरे खिले हुए फूल को देख सकते हैं। और इसके बाद है ये डायफनबेकिया का प्लांट। आप इसे भी कटिंग के द्वारा इजीली तैयार कर सकते हैं। मेरे पास इसके एक ही प्लांट थे जिसकी कटिंग में लेके बहुत सारे प्लांट तैयार किए हूँ। और इस प्लांट को आप सेमी शेड एरिया पर रखें। अभी बिल्कुल गर्मी का सीजन है तो आप इसे धूप पर ना रखें, बिल्कुल इसके पत्ते जल जाएंगे, पौधे खराब हो जाएंगे। तो इसके लिए और इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए, इसके पत्तों के ब्राइटनेस के लिए आप इसे सेमी शेड एरिया पर रखें। एक प्लांट से इसके भी कई प्लांट आप इजीली बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही इजीली इसके जो प्लांट होते हैं कटिंग के द्वारा तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये इसके मदर प्लांट है। इसी की कटिंग लेके मैं बहुत सारे प्लांट बना के तैयार की हूँ। तो आप इसे भी कटिंग के द्वारा बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो ये थे डायफनबेकिया के प्लांट, जिसे आप कटिंग के द्वारा इस गर्मी के सीजन पर भी बहुत आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं। और ये है बेबी रबड़ प्लांट। इसकी भी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। जितने भी कटिंग आप अभी इस टाइम पर गर्मी में लगाते हैं तो सारे कटिंग को आप सेट पर रखें। और ये है जेट प्लांट। आप इसे भी कटिंग के द्वारा बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। इस चिलचिलाती धूप में भी ये सारे प्लांट इजीली ग्रो हो जाएंगे। आप इसकी बोनसाई या फिर आप इसे हैंगिंग बास्केट पर या इसी तरह आप इसे गमले पर भी लगा सकते हैं। और ये मैं बेबी रबड़ प्लांट कटिंग से ग्रो की हूँ। और ये है वेरिकेटेड रबड़ प्लांट, बेबी रबड़ प्लांट। इसकी कटिंग मैं कहीं से अभी लाई हूँ और आप देख सकते हैं इसके भी न्यू लीफ निकलने शुरू हो चुके हैं। और ये है मॉन्स्टेरा का प्लांट। आप इसे भी कटिंग के द्वारा बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। ये कटिंग मैं कुछ दिन पहले अभी गर्मी में लाई हूँ और एक कटिंग लाई थी जिसके मैं 3 भाग करके इसकी सारे कटिंग को लगाई हूँ। और आप देख सकते हैं सारे कटिंग चल चुके हैं और इसमें न्यू लीफ भी निकल रहे हैं। तो गर्मी में भी बहुत आसानी से आप कटिंग लगा सकते हैं। बस सारे कटिंग को आप सेट पर रखें। जब इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाए, रूट्स इसके अच्छी तरह डेवलप हो जाएं, तभी आप इन सारे प्लांट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस तरह गर्मी में भी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। और ये है स्नेक प्लांट। इसकी भी कई वैरायटी आती है। इस तरह छोटे पौधे वाला और लंबी पत्तियों वाला भी स्नेक प्लांट आते हैं। तो इस तरह इसके बेबी प्लांट निकलते हैं। और यही प्लांट मेरे पास था काफ़ी दिनों से और इसके ही इस तरह बेबी प्लांट निकल कर आए हैं। तो मुझे करीब 11 प्लांट मदर प्लांट से मिले हैं, जिसे मैं डिवाइड करके छोटे पॉट पर लगाई हूँ। और यह प्लांट ऑक्सीजन देने का काम करती है। तो ज़रूर इस स्नेक प्लांट को आप लगा के तैयार कर सकते हैं कटिंग के द्वारा, या फिर इस तरह डिवाइड। एक प्लांट अगर आपके पास है तो काफ़ी प्लांट आपको मिल जाएंगे। और ये है बोगनवेलिया का प्लांट। अच्छी धूप में ये अच्छी फ्लावरिंग करता है, कटिंग से इजीली ग्रो भी हो जाता है। आप इसे कटिंग के द्वारा कई प्लांट इसके बना के तैयार कर सकते हैं। यह जो प्लांट है आप इस प्लांट को पूरी धूप पर रखें अच्छी फ्लावरिंग के लिए, और रुक रुक कर इसमें आप नवंबर से दिसंबर तक फ्लावरिंग ले सकते हैं। और यह जो प्लांट है आपको कई कलर में इसके फूलों वाले प्लांट मिलेंगे। तो इसे भी आप कटिंग के द्वारा इजीली तैयार कर सकते हैं और इस प्लांट को आप पूरी धूप पर रखें। और ये है पेंसेटिया का प्लांट। नवंबर दिसंबर या कहें आप विंटर के सीजन पर इसमें फ्लावरिंग अच्छी होती है। और
ये जो आप फ्लावर देख रहे हैं पूरे रेड कलर में इसके फ्लावर आते हैं और अभी तक इसमें फ्लावर बने हुए हैं। तो आप जब इसके फ्लावर सूख जाएं तो आप इसे कटिंग से कई प्लांट इस पौधे के बना के तैयार कर सकते हैं और आप नवंबर दिसंबर या विंटर में इसे फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो इस तरह कटिंग के द्वारा आप छोटे छोटे ग्लास में आप इसे कटिंग इसके लगा सकते हैं और जब ये ग्रो हो जाए तो आप इसे बड़े पॉट पर लगा सकते हैं। और ये है सॉन्ग ऑफ इंडिया का प्लांट। आप इसकी भी कटिंग इस टाइम पर लगा के इजीली इसे ग्रो कर सकते हैं। ये भी सेट पर रहने वाला प्लांट है। आप इस प्लांट को भी सेट पर रखें। धूप पर रखने से इसके जो पौधे हैं ख़राब होंगे, इसके जो पत्तियां हैं वो जल जाएंगी। तो इसके लिए आप इसे सेट पर रखें। वीक में एक बार सारे प्लांट को सुबह की धूप ज़रूर दिखलाएं ताकि इसकी ग्रोथ बनी रहे, अच्छा प्लांट इसका जो है ये हेल्दी बना रहे। तो इसके लिए आप वीक में एक बार सारे प्लांट को धूप ज़रूर दिखलाएं, सुबह की धूप। आपका जो प्लांट है, जो महंगे प्लांट हैं, सभी हेल्दी बने रहेंगे। और ये है एक और एरिका पाम। एक पहले मैं शेयर की थी और एक ये एरिका पाम जो काफ़ी बड़ा हो चुका है और इसे भी मैं नर्सरी से छोटे से प्लांट खरीद के लाई थी, जिसे मैं छोटे पोट से बड़े पोट, उसके बाद फिर मैं इसे ज़मीन पर लगाई हूँ और इसकी सुंदरता आप देख सकते हैं। और ये है पोर्चुला, इसे भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये भी गर्मी में अच्छी फ्लावरिंग करेगा। सभी प्लांट परमानेंट मैं शेयर की हूँ। और ये है अडेनियम का प्लांट। गर्मी के दिनों में इसमें भी अच्छी फ्लावरिंग होती है। आप इसे पूरी धूप पर रखें। इसकी भी कटिंग आप लगा के इसके पौधे ईजिली तैयार कर सकते हैं। तो ये थे कुछ परमानेंट कटिंग से या फिर डिवाइड करके लगने वाले प्लांट। अगर आप लोगों को मेरी यह जानकारी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। मिलते हैं कुछ और नई जानकारी में। तब तक के लिए बाय बाय।